अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं आज आपके साथ HTML की जो सीरीज़ का आगाज़ की उसकी क्लास हमारी 4 है। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स को हम प्रैक्टिकली आज का एडिटर में प्रैक्टिकल करके देखेंगे, वेब ब्राउज़र के ऊपर उसको रन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग के टैग्स को देखेंगे कि कितनी हेडिंग्स होती है। 1 से लेकर 6 तक हेडिंग्स टैग्स होते हैं HTML के अंदर। पैराग्राफ का टैग्स होता है और उसको हम बोल्ड कर सकते हैं जितना, मतलब एक लाइन को, एक वर्ड को जिसको भी हम बोल्ड करना चाहें। इटैलिक कैसे करते हैं वो हम टैग्स को यूज़ करेंगे। अंडरलाइन कैसे करते हैं किस टैग्स के थ्रू वो भी हम देखेंगे। उससे ट्रैक थ्रू जो एक लाइन लगी होती है उसके ऊपर एक वर्ड के ऊपर लाइन लग जाती है उसको हम सिर्फ राइट थ्रू कहते हैं वो। तो अब हम इसको एडिटर को ओपन करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा था, हमने HTML के ये बेसिक जो प्रैक्टिकल की बेसिक सिंटैक्स देखा था। अब इसमें हम हेडिंग के टैग को यूज़ करेंगे। वेलकम को हम यहाँ से डिलीट करते हैं। यहाँ पे हम ग्रेटर देन साइन H1 और लेस देन का साइन क्लोज करेंगे। देन हम इसके अंदर इसको टैग को क्लोज करेंगे। तो इसके लिए ग्रेटर देन का साइन फॉरवर्ड स्लैश और H1 और इसको क्या कर देंगे, लेस देन साइन क्लोज हो जाएगी। इसके अंदर सपोज हम कुछ भी टैग्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ वीडियो स्टडी टिप, चैनल का नाम लिख रही हूँ। इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम फाइल को सेव करते हैं और इसको ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। इसको हम रीलोड करते हैं। वीडियो स्टडी टिप आ गया, मीन कि हेडिंग बड़ी होकर आ गई है। सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है वो H1 होती है HTML के अंदर। अभी हम सेकंड वर्ड देखते हैं। इसके अंदर हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, Ctrl+C और देन इसको Ctrl+V लिखते हैं। यहाँ पर हमें ये जो हेडिंग है इसको H2 करना है और H3 यहाँ पे H2 लिखेंगे क्योंकि, और इसको हम Ctrl+D में डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, Ctrl+D अब हम इसको Ctrl+D 6 हेडिंग तक कर लेते हैं। Ctrl+D 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 1 2 6 हेडिंग हो गई। यहाँ से हम यहाँ पे इसको 3 करेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर हम इसको 6 कर देंगे। यहाँ पर इसी तरह उसके बाद 3 के बाद 4 और 4 के बाद हम इसको 5 एंड देन 6, ये हमने राइट ऑन कर दिया। अभी हम इसको दोबारा Ctrl+S भी कर सकते हैं और इसके अलावा फाइल के ऊपर जाके सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। दोबारा हम वेब ब्राउज़र पे जाएंगे जहाँ पे इसको हमने ओपन करके रखा हुआ है। इसको रीलोड करेंगे। ये देखें, सबसे बड़ी H1 हेडिंग है, उससे छोटी H2 है, उससे छोटी H3 और उसके बाद H4, फिर उससे छोटी H5 और 6 सबसे छोटी है। इसके अलावा कोई हेडिंग्स नहीं होती। आप अपनी डॉक्यूमेंट में जो भी आपने वेब ब्राउज़र का स्ट्रक्चर बनाना होता है अकॉर्डिंग टू नीड आप इसको 1 to 6 यूज़ कर रहे होते हैं। हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर अब हम पैराग्राफ के टैग को यूज़ करेंगे। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और पैराग्राफ के टैग को राइट ऑन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ का टैग जो है ग्रेटर देन का साइन P और लेस देन के साइन को यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के टैग को क्लोज कर देंगे। इसके अंदर हम कोई से भी डमी पैराग्राफ ले सकते हैं। यहाँ पर आप या फिर लिप्सम डॉट एक वेबसाइट है वहाँ पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा डेटा पड़ा हुआ है, इसी से रेलिवेंट इसको कॉपी करती हूँ यहाँ से
और इसको नोटपैड के अंदर पैराग्राफ के टैग के अंदर आके कंट्रोल भी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। इससे अगर हम बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसको दोबारा कंट्रोल भी कर देंगे और अब इसको कंट्रोल एस के साथ सेव करेंगे और देन हम इसको वेब ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे रीलोड रिफ्रेश करेंगे तो हमने जो अभी पैराग्राफ ऐड किया है वो इसके अंदर इंक्लूड हो गया है, विजिबल हो गया है। अब हम दोबारा नोटपैड के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट और पैराग्राफ का टैग इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं और कॉपी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एक दफ़ा कर लेते हैं, कंट्रोल वी तो 2-3 दफ़ा हमने इसको डुप्लिकेट कर लिया है और इसको हम फाइल में जाके सेव करेंगे। दो तरह सेव कर सकते हैं, या तो कंट्रोल एस के साथ या फिर यहाँ पे फाइल में जाके सेव कर सकते हैं। अब हम इसको ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे दोबारा तो ये हमने 3 पैराग्राफ ऐड किए हैं तो ये इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे वीडियो स्टडीज़ को अंडरलाइन करना चाहें, इसको बोल्ड करना चाहें, बोल्ड ऑलरेडी है यहाँ पे किसी भी किसी थोड़े से टेक्स्ट को या जितने को भी हम बोल्ड करना चाहते हैं करके देखते हैं अभी। तो बोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर जो है फॉर मोबाइल्स के लिए यहाँ पे अगर हम पैराग्राफ का टैग यूज़ करते हैं ग्रेटर देन बी के लिए बोल्ड का टैग यूज़ करते हैं, इसको क्लोज करेंगे और जहाँ पे जाके हम इसको क्लोज करेंगे ग्रेटर देन /b और इसको क्लोज किया और यहाँ पे जाके हम इसको सेव कर देंगे और चेक करेंगे ब्राउज़र पे जाके तो हमारा ये वाला टेक्स्ट बोल्ड हो चुका होगा, ये फॉर मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट वाला। अब हम इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक करने के लिए हम जाएंगे वापस, सपोज हम ये सेकंड पैराग्राफ में इसको इटैलिक कर लेते हैं सेकंड पैराग्राफ को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्रेटर देन आई का टैग यूज़ करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। सपोज हम ये 2 लाइन्स के ऊपर इसको यूज़ करते हैं /i और इसको क्लोज कर दिया। देन हमने इसको फाइल में जाके सेव किया, सेव कर लिए। अब हम इसको जाके वेब ब्राउज़र पे रीलोड करते हैं तो ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो चुका है। ये मैंने ऑलरेडी जो वेब पेज बनाया था उसी को ही यूज़ किया है। यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम इसको कैसे ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये HTML के बेसिक हमने डेस्कटॉप के ऊपर ही फोल्डर बना के रखा था, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। देन ये वेब पेज का बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो पैराग्राफ है इसके अंदर हम राइट डाउन कर रहे हैं .html के एक्सटेंशन के साथ। पिछली क्लास 3rd में हमने इसको सेव किया था। अब हमने इसको इटैलिक कर लिया है तो अब हम अंडरलाइन करके देखते हैं। अंडरलाइन करने के लिए हम दोबारा इसके ऊपर जाएंगे, सपोज हम इसकी हेडिंग को अंडरलाइन करते हैं तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम ग्रेटर देन यू और ग्रेटर देन क्लोज और यहाँ पर /u और यूवी टैग को क्लोज करेंगे। वीडियो स्टडी टिप को क्या कर देगा, मेरे चैनल का नेम है, इसको हाईलाइट कर देगा। जितनी बार भी आप इसमें कुछ भी चेंजिंग करेंगे कंटेंट में जाके तो उसको आपको सेव करना होगा, देन ही वो आपके वेब ब्राउज़र के अंदर शो होगी। जहाँ पे आके हम रीलोड करेंगे तो ये देखेंगे अंडरलाइन टेक्स्ट को अंडरलाइन कर दिया है। इसके अलावा यहाँ से भी आप किसी भी जगह से अंडरलाइन कर सकते हैं। सपोज हम 3rd पैराग्राफ के अंदर जाके इसको अंडरलाइन करते हैं तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। सपोज ये हमारा 3rd पैराग्राफ है, यहाँ पे हम सपोज 3rd वाली लाइन को अंडरलाइन करते हैं ग्रेटर देन यू लेसन का साइन। देन हम इसको सपोज ये पूरी लाइन को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो इसको /u और इसको क्लोज किया, कंट्रोल एस के साथ सेव करेंगे और यहाँ पर जाके वेब ब्राउज़र में जाके आप इसको रीलोड करेंगे तो ये देखिए ये वाली लाइन उसने अंडरलाइन कर दिया। मीन कि जो भी हम वहाँ पे चेंजिंग करेंगे उसमें ऐड करेंगे टैग्स को
यहाँ पर रोज़ को साथ साथ सेव करते जाएंगे तो यहाँ पर वो चेंजिंग वेब ब्राउज़र के स्क्रीन में आके वो चेंजिंग होती जाएगी। एक और था स्ट्राइक वाला, तो स्ट्राइक वाला जो होता है मतलब कि पूरी लाइन इसके ऊपर लाइन के ऊपर यहाँ पे लाइन लग जाना, तो उसके लिए हम एस की टैग को यूज़ करते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन एस साइन को क्लोज किया। सपोज हम पूरी लाइन पे स्ट्राइक चाह रहे हैं फॉर फ्रंट एंड डेवलपर्स एज प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर के ऊपर, तो इसको क्या करेंगे फॉरवर्ड स्लैश एस और इसको क्लोज कर देंगे टैग को। तो यहाँ पे हम कंट्रोल एस करेंगे, सेव हो गया। और यहाँ पर आके हम इसको रीलोड करेंगे तो ये देखिए फॉर फ्रंट एंड डेवलपर है तो प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर के ऊपर से स्ट्राइक लग गई है। तो इस तरह से स्ट्राइक लगाना बहुत ईजी है, ये बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए फॉर्मेटिंग के जो पार्ट 2 है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में शेयर करूँगी। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। अल्लाह हाफिज़।